एपिसोड की शुरुआत में हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसे भूत ने पकड़ा हुआ रहता है। तो इन लोगों ने इसे बांध के रख दिया होता है। ये लोग कह रही होती है कि मिस फिर से बेकाबू होते जा रही है। इधर वो लड़की चिल्ला रही होती है कि उसे एक आदमी चाहिए और वो चिल्लाते जा रही होती है। इधर वो जो मेड होती है वो कह रही होती है मिस प्लीज आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। सुबह में वो जो बूढ़ा आदमी आया था वो पहले ही जा चुका है क्योंकि सेकेंड राउंड करने के लिए उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी और मास्टर किसी और को ढूंढने के लिए गए हैं। वो जल्दी आते होंगे। वो लोग कह ही रहे होते हैं तभी वो आ जाते हैं युवान को लेकर और पूछते हैं कि अब वो कैसी है। तो वो लोग उन्हें बाहर निकालने लगते हैं और कहते हैं कि आप थोड़ी देर बाहर इंतजार करिए। और वो लोग युवान को पकड़ के अंदर ले आते हैं और कह रहे होते हैं मिस्टर चलिए जल्दी चलिए आपकी अभी बहुत ज़रूरत है। वो युवान को कह रही होती है जल्दी करिए और अपने कपड़े हटा दीजिए क्योंकि मिस ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर सकती है। वो उसके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं, उसके पसीने भी छूट रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है क्या मैं। लेकिन अब युवान जोश में आ चुका होता है और वो कह रहा होता है उस मेट से कि तुम्हें ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं ये काम खुद ही कर लूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है मिस्टर लिन कह रहे होते हैं चिल्ला के आखिर तुम लोग मुझे बाहर क्यों भेज रहे हो, मैं अंदर आना चाहता हूँ। और वो अंदर आ ही जाते हैं। वो बताते हैं कि ये बंदा उसकी इलनेस को ठीक करने के लिए आया है, ना कि उसके स्पिरिट एसेंस को बुझाने के लिए आए। इधर हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि उसके चेहरे पर हाथ रखा हुआ रहता है। तो उसके डैड उससे पूछ रहे होते हैं कि मिस्टर युवान आखिर आप ये क्या कर रहे हैं। वो कहता है कुछ भी नहीं, मैं तो बस इसके पल्स को चेक कर रहा था कि ये कितनी तेजी के साथ धड़क रहे हैं और या नहीं हो रहे। इसके पल्स से मुझे इसकी कंडीशन के बारे में पता चल जाएगा। मिस्टर लू बताने लगते हैं क्या तुम्हें मेरी डॉटर के बारे में कुछ भी पता चला, क्योंकि कल रात को उसकी आंखों में कुछ हो गया था। उसकी आंखों में लाल लाल खून जैसा कुछ आने लगा था और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी अचानक से। वो कह रही थी कि उसे घोस्ट दिखाई दे रहे हैं लेकिन हम लोग उसे नहीं देख पा रहे थे। युवान कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है, इसलिए मैं आज रात यहीं पे रुकना चाहता हूँ। मैं भी तो देखूं आखिर वो किस तरीके का घोस्ट है। सीन चेंज होता है और अब काफी देर रात हो चुकी होती है। इधर हमें मिस के घर को दिखाया जाता है। वो कढ़ाई कर रही होती है लेकिन युवान के बारे में सोचते सोचते सीधे उसके हाथ में वो सुई घुप जाती है तो ब्लड निकलने लगता है। वो कह रही होती है भूख की वजह से मेरा भी ना सर घूम रहा है, आखिर मैं उस गधे के बारे में क्यों सोचते जा रही हूँ। हाँ पक्का यही बात होगी, आखिर वो अभी तक आया क्यों नहीं है। और वैसे भी हाल फिलहाल में मैंने ये सुना है कि लॉर्ड ल्यू के घर में कुछ बुरी आत्माओं का वास है और उनकी जो डॉटर है उनके ऊपर भी है और वो कुछ आदमियों को ढूंढ रही है ताकि वो अपने स्पिरिट एसेंस को बाहर निकाल सके। क्या इसका मतलब वो। और फिर इधर हमें इसे दिखाया जाता है अभी भी ये चिल्ला ही रही होती है, चिल्लाते चिल्लाते काफी देर हो गई। तभी वहां पर एक और बंदा आता है और वो ल्यू मास्टर ल्यू से कह रहा होता है कि जो यहाँ का सबसे ताकतवर बंदा है वो मिस के लिए आ चुका होता है। इधर में दिखाया जाता है ये तो टकलू भाई होते हैं और यही होते हैं यहाँ के सबसे ताकतवर बंदे। मिस्टर ल्यू कहते ओ तुम जल्दी आओ जल्दी आओ, वैसे जल्दी करो और ये जो भी मांगता है इसे दे दो। वैसे तो मुझे लगता है कि आज तुम यहाँ पर दूसरी बार आए हो लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, तुम्हारा स्वागत है। और फिर युवान देखता है अरे ये तो वन आई है जिसे हम लोग टकला भाई कहते हैं। और टकला भाई इधर कह रहे होते हैं आपसे मिलकर काफी खुशी हुई लॉर्ड ल्यू, मैं कुछ दिनों से फिजिकली और मेंटली काफी थक चुका था इसलिए मैं अपनी यंग एनर्जी को दे नहीं पा रहा था, लेकिन मैं बता दूं आपको मुझे दुगना पे करना पड़ेगा। वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको दुगना पैसा देने के लिए तैयार हूँ, बस आज रात आपको अपना कमाल दिखा देना है, ठीक है अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। तभी टकला भाई की नज़र युवान पे पड़ती है और वो कहते हैं अरे तुम छटकू कहीं के, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेरी तरफ ऐसे घूर के क्या देख रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे कॉम्पीट कर पाओगे। मिस्टर ल्यू हंसने लगते हैं और कहते हैं क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। युवान कहता है हाँ हम दोनों मिले हैं एक बार। मिस्टर ल्यू बताने लगते हैं टकला भाई के बारे में कि ये एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है लेकिन जूनियर स्टेज के हैं और ये हमारे ल्यू मेंशन में आते हैं ताकि ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए, समझ रहे हो, वरना ये इनकी डॉटर को इतना ज़्यादा खुश नहीं कर पाता। तभी युवान को शक होता है और वो पूछता है क्या ये हर रोज़ यहाँ पर आता है। वो बताते हैं हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो अभी जवान है, यंग है और फिट है, ऊपर से वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी करता है। भले ये मेरी डॉटर की रिप्यूटेशन को तहस नहस कर देगा लेकिन उसकी जान बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ता है। युवान उससे कहता है ठीक है तब प्लीज़ आप जाके लिविंग रूम में मेरा इंतज़ार करिए और वो जो आपकी सर्वेंट गर्ल है वो आपको आकर इन्फॉर्म कर देगी कि मैंने घोस्ट को पकड़ लिया है। वो वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, अब यहाँ पर डबल प्रोटेक्शन है तो मुझे चिंता करने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और वो जो लाइटनिंग ट्रिपल व्हिप चार्म होता है जो उस तांत्रिक बाबा ने इन्हें दिया होता है वो अब इसका भी इस्तेमाल करेंगे और उम्मीद कर रहे होते हैं कि काश वो काम कर जाए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिर्फ टकला भाई आए होते हैं तो उनसे सवाल पूछे जा रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर सिर्फ अकेले क्यों आए हो,
और वो यंग मैन कहाँ है? इधर हमें यंग मैन को दिखाया जाता है जो कि बाहर वो कूद रहा होता है एक छत से दूसरी छत पर। ये सोच रहा हो मुझे यकीन नहीं हो रहा है, लॉर्ड ल्यू सचमुच उस बुढ़ऊ के बात पे यकीन कर रहे हैं। तो उसका लास्ट नेम यान है। युवान को पता चल चुका होता है कि कोई जानबूझकर उस लड़की को दवाई दे रहा होता है और वो दवाई इस तरीके की होती है कि अगर आप वो दवाई एक बार खा लें तो आपको भी ऐसे ही दिन में चक्कर आने लगते हैं और आपको भी ऐसे ही भूत दिखाई देने लगेंगे। ये जा रहा होता है मिस्टर ल्यू के घर पर और सोच रहा होता है कि मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। ये सीधा उसके घर के छत पे चला जाता है और वहां से एक वहां के जो ऊपर वाला होता है उसे हटा लेता है और सोच रहा होता है ये वन आई बार बार हर दिन मिस्टर ल्यू के मेंशन में आ रहा है, वो भी लगातार बिना किसी ब्रेक के। इस पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। वो झांक कर नीचे देख रहा होता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि एक मेड गर्म पानी लेके आई होती है और वो कह रही होती है सर अगर आपको और भी कुछ चाहिए हो तो बताइएगा। वो कहता है नहीं नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं। उसके बाद वो वहां से चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि वन आई अपनी जेब में से कुछ निकालने लगता है और उसकी जेब में होता है एक पुड़िया जो कि उस गर्म पानी में मिला देता है। युवान का जो शक था अब वो यकीन में बदल चुका होता है और उसे पता चल चुका होता है इन सब के पीछे किसका हाथ होता है। इधर टकलू भाई कह रहे होते हैं ये जो दवाई है ये बहुत ज्यादा कमजोर असर करती है, इसका असर ज्यादा देर के लिए नहीं रहता, बस कुछ घंटों के लिए ही रहता है। तो बार बार टकलू भाई को यहाँ आना पड़ेगा ताकि वो इस दवाई को बार बार इसे दे पाए, वरना ये जल्द ही अपने सेंसेस में आ जाएगी। इधर टकलू भाई काफी खुश होते हैं क्योंकि इन्होंने ये जो दवाई होती है इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत की होती है इस दवाई को पाने में और बस थोड़ी देर में ये दवाई बन के अब रेडी होने ही वाली है। और मुस्कुरा रहा होता है, मुस्कुरा नहीं जोर जोर से हंस रहा होता है क्योंकि आसपास सुनने वाला तो कोई होता नहीं है। तभी पीछे से हमें एक कॉइन को दिखाया जाता है जो कि फ्लाइंग डिस्क की तरह घूम के आता है और सीधे साइड में उसके टकले के लग जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि युवान वहां पर आ चुका होता है और वो मुस्कुरा रहा होता है और कहता है तुमने ये दवाई खुद बनाई है ना, तो अपने दवाई को एक बार टेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है। वो जितना भी दवाई उस पानी में मिला रहता है वो सारा का सारा टकलू भाई को पिला डालता है। उसके बाद वो उस लड़की को देखता है और बता रहा होता है कि इसकी कंडीशन को देखने से तो ऐसा लगता है कि वो जो दवाई का असर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और पूरी तरीके से कम करने के लिए बस युवान को एक स्टेप और फॉलो करना है। इस तरफ हमें मिस्टर ल्यू को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा टेंशन में नजर आ रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं मुझे लगता है कि मुझे इन जो स्टिकर्स होते हैं जो भी इन्हें वहां पे लगा देना चाहिए था। तब तक वहां पे युवान आ चुका होता है और वो मिस्टर ल्यू से कह रहा होता है कि चलिए आप अंदर चलिए, मैंने आपकी डॉटर को ठीक कर दिया है। इस बात को सुनने के बाद मिस्टर ल्यू बहुत ज्यादा खुश हो चुके होते हैं और वो कह रहे होते क्या सचमुच तुमने मेरी डॉटर को ठीक कर दिया? चलो चलो जल्दी चलते हैं। और चल के वहां देखते हैं। जब वो लोग उस दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि दोनों मेड पहले से ही वहां बाहर खड़ी होती है। मिस्टर ल्यू को आता देख वो लोग भी हैरान हो जाती है। वो लोग कह रही होती मास्टर आप यहाँ पर? मिस्टर ल्यू कहते हैं कि अंदर की सिचुएशन कैसी है। वो मेड बताने लगती है कि यूजुअली जैसा वो गर्म पानी मांगता था हमने उसे गर्म पानी दे दिया और वैसे तो वो 1-2 घंटे बाहर निकल जाता था लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं निकला, काफी वक्त हो चुका है। लेकिन युवान को सब्र नहीं हो रहा होता है। वो दरवाजा खोल देता है और कहता है मिस्टर ल्यू आप अपनी आंखों से ही क्यों नहीं देख लेते हैं? और जैसे ही दरवाजा खुलता है हम देखते हैं कि एपिसोड ही खत्म हो चुका होता है। अरे कोई बात नहीं, 500 लाइक कर देना अगला वीडियो के लिए।